हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आहार बैलेंस। आई एम डाइटिशियन प्रियंका चावला एंड मैं आपके लिए आज न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ किडनी के रिगार्डिंग। एंड इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे आपको किडनी को अपना ध्यान रखना चाहिए, किडनी का क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल सकता है कि हमें किडनी प्रॉब्लम्स हो रही है या कितने लेवल की प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या खाने के हम लोग ध्यान रख सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं एंड किस वजह से भी हमें किडनी डिजीज़ हो सकती है, कौन से और अदर रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें किडनी डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। सो यस, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज़ आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी। सो स्टार्ट करते हैं। एंड हमारी बॉडी में किडनी के फंक्शंस क्या हैं, क्या रोल प्ले करती है, क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है किडनी, क्यों हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली किडनी जो है ना, हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर लेकर जाती है। इसलिए हमें किडनी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एंड व्हाट आर द किडनी फंक्शंस। किडनी का फंक्शन क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी में जो वेस्ट है और जो फ्लूइड फॉर्म हुआ है हमारी बॉडी में वेस्ट, उसको रिमूव करती है और हमारी बॉडी में एसिड्स के साथ में मेंटेन करती है बैलेंस, वाटर का फ्लूइड का मेंटेन करती है बैलेंस, वाटर का बैलेंस मेंटेन करती है। हमारी बॉडी में मिनरल्स हैं, सॉल्ट है जैसे कि फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का बैलेंस मेंटेन करती है सो डैट कि हमारी बॉडी में कुछ भी थिंग्स ना अपर साइड पे भी ना रहे, लोअर साइड पे भी ना रहे। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ द किडनी, जो आप बेसिकली हमें जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमारे को थोड़ी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो येस, किडनी के ये सारे वर्क रहते हैं जिसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी थिंग्स रहती है। अब किडनी है, किडनी का जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, ऐसी किडनी का भी एक फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन्स। उसी के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें रहती हैं हमारी बॉडी में, फिल्ट्रेशन प्रोसेस और ये बहुत सारे नंबर्स में होते हैं नेफ्रॉन्स जो हमारी किडनी को हेल्प करते हैं उसके वर्क के लिए। एंड किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स भी बनाती है जो हमारी ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। जो हार्मोन है वो रेनिंग है, ये हेल्प करता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है रेगुलेट फॉर्म में रहे। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स भी हमारी किडनी के थ्रू होता है जो हार्मोन्स बनाती है, इरिथ्रोपोएटिन। एंड डेफिनेटली रेड ब्लड सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ब्लड। तो ये भी हेल्प करता है हमारी बॉडी में किडनी। एंड इसके अलावा जो है बॉडी में बोन्स फॉर्मेशन के लिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्दी करने के लिए भी किडनी जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। तो ये भी काफ़ी सारी हेल्पफुल थिंग्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमारी किडनी जो है काफ़ी वर्क करती है। एज़ मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया कि हमारी बॉडी में एसिड का बैलेंस बनाती है, तो पीएच बैलेंस को मेंटेन करती है, हमारे ब्लड के पीएच बैलेंस को, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है किडनी। शुगर, अगर हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं शुगर की कमी रहती है तो डेफिनेटली किडनी भी उसको ओवरकम करने का हेल्प करती है। एंड किडनी के ऊपर ना एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारी बॉडी क्या करता है, स्ट्रेस से रिलेटेड रिस्पॉन्ड करता है, कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करता है एंड वो स्ट्रेस से रिस्पॉन्ड करता है। स्ट्रेस से रिलेटेड हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रेस आता है उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसके लिए हमारी किडनी वर्क करती है एंड हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। अगर टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में बहुत सारी थिंग्स हैं जो गड़बड़ हो जाएगी एंड हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगी। तो दीज आर द वर्क जो किडनी प्ले करती है। हार्ट भी है इम्पॉर्टेंट, उसी बेसिस पे किडनी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे वर्क है जो किडनी करती है। एंड येस, व्हाट आर द इंडिकेटर्स जो हमें अवेयर करते हैं कि हमें किडनी डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दे आर सो मैनी इंडिकेटर्स, दो सो मैनी साइंस जिसके अकॉर्डिंगली हमें समझ में आ सकता है कि हमें जो है मे बी किडनी हमारी जो है वर्क इम्प्रॉपर कर रही है। तो वो सारी थिंग्स मैं आपके साथ में भी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमारे जो है लेग्स में क्रैम्प होता है या मसल्स में क्रैम्पिंग होती है जिसको हम जकड़न भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो हमारी जो मसल्स है वो स्टिफ़ हो जाती है। क्यों स्टिफ़ हो जाती है? बिकॉज हमारी जो बॉडी में है ना, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस नहीं हो पाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस नहीं होता तो वो हमारे मसल स्टिफ़ हो जाते हैं। हमारा अगर यूरिन डार्क आ रहा है या फिर यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है तो डेफिनेटली हमें ये जो है अपने यूरिन का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें मे भी कुछ और कंसर्न किडनी से रिलेटेड
हो रहा है। एंड अगर हमारे को फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है या फॉर्मी यूरिन हो रहा है तो भी हमें अपना यूरिन ज़रूर चेक करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो रहा है किडनी के रिमूवल में, टॉक्सिन्स रिमूवल में, इसलिए हमें ये सारी थिंग्स भी हो रही है हमारी बॉडी से, लाइक प्रॉपरली टॉक्सिन्स रिमूव नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी कंडीशंस आ रही है, इम्बैलेंस मेंटेन हो रहा है। देन अगर हमें कोई स्लिप इशू है, हमारी बॉडी जो है बहुत फैटिक फील कर रही है, हमारे को भूख नहीं लग रही है, हमारे जो इसका भी कंसर्न ये है कि लाइक हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से जो है ना हमारी एनर्जीज़ ड्रॉप डाउन हो रही है। तो हमें ये भी चेकआउट रखना चाहिए कि हमारी एनर्जीज़ कैसी हैं, हमारा स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, हमें थकावट तो नहीं लग रही है, हमें भूख तो कम नहीं लग रही है। देन इसके बाद में आता है समहाउ कुछ लोगों को फील होता है पफिनेस उनकी बॉडी में, आइज़ के यहाँ पर फील होता है, फीट में फील होता है। तो इट्स मीन्स कि हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन हो गया है एंड हमारी बॉडी ने जो होल्ड किया है प्रोटीन को, सोडियम को, हमारी बॉडी में वो होल्ड हो गए हैं, इसलिए हमें वहाँ पे पफिनेस लगता है। वो प्रॉपरली स्वेलिंग नहीं होती है बट वहाँ पे वाटर फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम एडिमा भी बोलते हैं, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग हमें फील होती है। एंड हम स्टार्ट करते हैं कि इन सब थिंग्स के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। सो येस, CKD जैसे मैं आपके सामने शो कर रही हूँ, CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ये भी क्या करता है, अगर हमारी जो किडनी है अपना वर्क जो है कम कर देती है, इवन इफ़ वी हैव लाइक डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का इश्यूज़, तो जिसकी वजह से हमें CKD भी हो सकता है, हमारी बॉडी का फंक्शन काम करना कम हो सकता है। तो जो भी लोग जिनको लाइक हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, डायबिटीज़ है, वो ज़रूर अपना ध्यान रखें एंड अपनी हर थिंग्स का, अपनी डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का ज़रूर ध्यान रखें, सो डैट आप अपनी किडनी का जो है आपकी बॉडी में फंक्शन प्रॉपरली रहे। देन हम बात करते हैं किडनी कैंसर्स। तो किडनी कैंसर भी हो जाता है, टॉक्सिन्स जो हैं फॉर्म्ड हो जाते हैं हमारे किडनी के अंदर एंड उसकी वजह से ट्यूमर भी बन जाता है और वो कैंसर फॉर्मेशन प्रॉपरली हो जाता है। तो ये सारे भी कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ता है। हमारी किडनी जो है प्रॉपरली फेल हो चुकी है, तब हमारी किडनी को डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द टॉक्सिन्स रिमूवल। तो ये भी कॉजेज़ रहते हैं जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ता है। एंड ये जो डायलिसिस होता है बहुत ही लाइक मैं बोलूँगी लाइक जो लोग करा रहे हैं उनके लिए हैट्स ऑफ है। सो येस, अगर हमारी किडनी में स्टोन्स भी बन जाते हैं तो वो क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाती है हमारी किडनी में एंड यूरेटर के थ्रू या के थ्रू जो है वो स्टोन्स रहते हैं, जिसकी वजह से ना लाइक ना यूरिन का जो क्लियर आउट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, हमारे यूरिन फ्लो को ब्लॉक कर देता है। एंड इसके बाद में एक कंसर्न आता है किडनी से रिलेटेड ही, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मीन्स हमारे ग्लोमेरुलस में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो है लाइक नेक्ड हो जाते हैं, लाइक उतने गुड अमाउंट में वहाँ से ब्लड जो है लाइक फ्लो नहीं होता है, फिल्टर नहीं होता है, पास आउट नहीं होता है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो जिसकी वजह से भी टॉक्सिन्स जो है रिमूव नहीं हो पाते हैं। एंड देन अगेन आता है पाइलोनेफ्राइटिस, मीन्स कि पस पड़ जाती है हमारे नेफ्रॉन्स में एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि किडनी का जो मैंने पिक्चर लगाया वो कैसा है। तो डेफिनेटली दीज आर द कॉजेज़ जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ता है। तो अपना ध्यान ज़रूर रखिए एंड लाइक स्टार्ट विद द प्रिकॉशंस कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, सो डैट हम इन चीज़ों से हमारी लाइक डिजीज़ होने के चांसेस हमारे लेस हो जाए। सो येस, हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, हमें ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हमें ब्लड प्रेशर है या कोई और अदर कंसर्न है तो एटलीस्ट 30 मिनट का वॉक या कुछ और एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए। अपना हेल्दी वेट ज़रूर मेंटेन करना चाहिए हमें। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ भी थिंग है या आपको ब्लड प्रेशर है तो ज़रूर अपना BP चेक कराते रहना चाहिए। एंड लाइक अगर आपको शुगर का कोई इशू है, डायबिटीज़ हैं आप, तो अपना शुगर लेवल भी ज़रूर आप चेक करा सकते हैं टाइमली। एंड हमें कौन से थिंग्स ऐसी लगती है, क्या चीज़ें ऐसी लगती है जो हम लाइक अगर सफ़र भी कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खाने में। तो डेफिनेटली अब मैं आपके साथ में वो भी थिंग्स शेयर करूँगी सो डैट आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा फूड के ऑप्शंस को चूज़ करना।
एंड रीनल डाइट जो होती है हमेशा लो इन सोडियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन के साथ में फोकस रहती है। एंड हमें जो ध्यान रखना भी रहता है वो पोटेशियम और कैल्शियम का रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी लिमिटेशंस हमें वर्क करनी पड़ती है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो हमें रीनल डाइट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हमें क्या करना चाहिए सोडियम से रिलेटेड? सोडियम जो है हमेशा लो इनटेक करना चाहिए। फूड लेबल्स को हमेशा चेक करना चाहिए कि उसमें कितना सोडियम है कितना नहीं है। सर्विंग साइज़ हमेशा अपना मॉनिटर करो एंड हमेशा प्रोसेस फूड को अवॉइड करो। सेकंड थिंग आती है पोटेशियम के साथ में। ये बॉडी में भी फाउंड होता है, ये फूड में भी फाउंड होता है। ये हमारे हार्ट बीट और हार्ट मसल्स को वर्क कराने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो हमेशा पोटेशियम लेवल हमेशा चेक करने चाहिए। अगर आपका पोटेशियम हाई कंसिडरेशन पॉइंट पर है तो पोटेशियम लेस फूड खाने चाहिए। एंड येस, हमेशा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ही इंटेक करना चाहिए। फॉस्फोरस से रिलेटेड अगर हाई अमाउंट पे जा रहा है तो डेफिनेटली हमें मीट, फिश, चीज़, सीड्स, मिल्क, कैन फिश, कोक, इन सब थिंग्स को अवॉइड करना चाहिए सो डैट आपकी जो है फॉस्फोरस लेवल्स को आप मेंटेन कर पाएंगे एंड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। एंड जो सीकेडी पेशेंट होते हैं डेफिनेटली उनको फ्लूइड कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा नीड होती है। डायलिसिस पेशेंट का यूरिन इतना ज़्यादा नहीं आता तो उनको ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक नहीं करना, बिकॉज अगर वो ज़्यादा करेंगे तो उनकी बॉडी पर ही प्रेशर बनेगा, हार्ट पे प्रेशर बनेगा। तो कैलकुलेटेड अमाउंट वे में ही फ्लूइड का इंटेक करना चाहिए। सो येस, आई होप कि आपको मेरी जो है वीडियो पसंद आई होगी। एंड डेफिनेटली लव योर किडनी, हेल्प योर सेल्फ ऑल्सो। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी चेंजेस नहीं पता चलेंगे। तो बी मोटिवेटेड, ट्राई टू चेंज योर लाइफस्टाइल, दैट्स द मोटिव ऑफ माई वीडियो। आजकल बहुत ज़्यादा कंसर्न्स आ रहे हैं किडनी को लेके, तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। एंड ऑलवेज कंसर्न विद द डॉक्टर, विद द डाइटिशियंस प्रॉपरली, सो डैट आपको हेल्प करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्रेस द बेल आइकन एंड ज़रूर शेयर करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।